नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको UP PGT मैथ्स का एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसके हमने 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज भी दोस्तों हम UP PGT मैथ्स पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर है। इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेंगी, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना भी आए तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना रहेंगी। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस करते करते। तो आज हम दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कोनिक्स के आज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आप इनको पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों आगे इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का देखिए पहला क्वेश्चन है द फोकस ऑफ पैराबोला 4y² - 6x - 4y = 5। आपको इसका फोकस निकालना है, ठीक है। तो पहले आप देखिए इक्वेशन को लिखिए 4y² - 6x - 4y = 5। आपको दोस्तों इसका क्या निकालना है? फोकस निकालना है। तो दोस्तों अगर इसको मुझे फोकस निकालना है तो पहले मुझे इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली होती क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई y की पावर 2 है, तो y² = 4ax की फॉर्म में दोस्तों मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले y² का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप देखते चले जाइए। माइनस कितना हो जाएगा? y = क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इक्वस टू कितना हो जाएगा भाई? 5/4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों? इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। एग्जैक्ट स्क्वायर के लिए y² है, y है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट है इसको मैं क्या करूँगा? 2 से डिवाइड करूँगा, तो 1/2 आएगा। इसका मतलब मुझे 1/4 को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने की जगह मैं बराबर के इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया? ये वाले पार्ट को भी इधर लिया और 1/4 दोनों तरफ ऐड कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों? ये ताकि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि y - 1/2 का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6/4 बन जाएगा, दैट इज 3/2 + 3/2x, ठीक है। यहाँ पर तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों y - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए अगर मैं यहाँ पर से 3/2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x + 1, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपकी ये फॉर्म आ गई। तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं काम करता हूँ y - 1/2 को मैं आपका क्या मानता हूँ? इसको मैं कैपिटल Y मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल X, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। y² = 4ax की फॉर्म में दोस्तों ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो y² = 4x होता है, ये आपका कैसा पैराबोला होता है? ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है और इसका फोकस होता है a,0 पर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसको निकालें तो ये y² = 4x से कंपेयर करेंगे इसको दोस्तों, तो ये आपका इसका जो फोकस होता है ये कहाँ पर होता है? a,0 पर, जहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या होगी? a, और y की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0, ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो ये a है वो आपका कैपिटल X बराबर a है और कैपिटल Y बराबर है 0, ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना। अब आप दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो 4a है वो 3/2 के बराबर है, तो 4a बराबर हो गया 3/2। सो a बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई? 3/8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू है 3/8 और y की वैल्यू है 0, तो यानी x बराबर आपका आ गया 3/8 और कैपिटल Y बराबर आ गया 0। लेकिन दोस्तों हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y की, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको माना है कैपिटल Y और इसको माना है हमने कैपिटल X, है ना। तो भाई y - 1/2 यानी कि आपका कैपिटल X इसके बराबर है, ये है x + 1 बराबर है 3/8 और इसकी जगह पर है y - 1/2 बराबर 0, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका, क्योंकि ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि अब
जो आपका पैराबोला है वो एक्चुअली जो उसके सेंटर्स हैं, सेंटर्स देखिए आपके कहाँ पर है, वो एक्चुअली आपका कितना है -1,1/2 पर शिफ्ट हुआ है। ठीक, तो इस वाली मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, इससे हमें ईजी रहता है। अगर मैं आपको इसको ऐसे बताता कि भाई इसके सेंटर शिफ्ट करो तो हो सकता था कि आपको कन्फ्यूजन हो गया, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको x मान लिया और इसको कैपिटल Y मान लिया और बाद में मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल दूंगा। अदरवाइज आप जान सकते हैं कि ये आपका दोस्तों कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, लेकिन इसके वर्टेक्स हैं वो आपके ओरिजिन पे लाई नहीं करते, इसके वर्टेक्स आपके -1,1/2 पर लाई करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, अब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3/8 - 1 और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर्स जो इसका फोकस की वैल्यू है वो आपकी इतनी शिफ्ट हो जाएगी ना भाई, वो 0,0 से इतनी शिफ्ट हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1,0 से वो इतनी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर से देखिए कितना हुआ, ये हो जाएगा भाई x बराबर आपका -5/8 और y बराबर आपका कितना क्या 1/2। सो ये आपके दोस्तों क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके फोकस के कोऑर्डिनेट। अगर आपका ये वाला पैराबोला है, देखिए अगर आपका ये वाला पैराबोला होता तो फोकस के कोऑर्डिनेट आपके क्या होते, a,0, तो a,0 के हिसाब से 3/8,0 होते। लेकिन आपको पता है कि भाई हमने तो इसके ये एक्चुअल पैराबोला तो ये है, ये तो हमने माना है सिर्फ, है ना। तो भाई इसके जो आपके सेंटर्स होंगे वो 0, 0 मतलब जो ओरिजिन है वो आपका शिफ्ट होगा, ओरिजिन मतलब ओरिजिन आपका शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, -1,1/2। तो आपने क्या करना है, -1,1/2 इसमें सिंपली ऐड कर देना था। तो इसमें आपने 0 में 1/2 ऐड करना है और इसमें आपने कितना करना ऐड है, -1 ऐड करना है। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है। ठीक, तो यहाँ से कितना है, -5/8, 1/2। तो -5/8, 1/2 इसका राइट आंसर है। तो यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फोकस ऑफ अ पैराबोला आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसको एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए और फिर उसके बाद इसके फोकस को निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण 9x² + 2hxy + 4y² + 6x + 2fy = 3 दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है यदि h + f बराबर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए इसको किस तरह से करेंगे। देखिए आपके पास सबसे पहले तो इक्वेशन दे रखी है जो कि दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को लिखिए 9x² + 2hxy + 4y² + 6x + 2fy - 3। देखिए मैं इसको इधर ले आता हूँ, बराबर 0। ठीक है, देखिए आपकी जो जनरल सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो ये होती है, x² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, अब दोस्तों ये आपकी स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं आपकी जो कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो कि आपकी पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है ना, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के आपका जो नियम है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है इस नियम को। देखिए सबसे पहले तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि h² की वैल्यू होती है AB के बराबर। ठीक है, इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे कि भाई h² की वैल्यू किसके बराबर होगी, AB के वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तभी जाके इनके बीच का एंगल क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपका इसका जो होता है वो दोस्तों कितना होता है 10, जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका, जो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू पेयर। जैसे आपको एंगल्स जो दो लाइंस हैं उनके बीच का दोस्तों अगर आपने एंगल निकालना है, पेयर ऑफ टू लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो आप इसको ऐसे निकालते हैं, 2√h² - AB / a + b। ठीक है ना, तो अगर h² बराबर AB हो गया तो भाई ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यानी कि जो आपके लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। अगर a + b बराबर 0 हो गया तो यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 90। तो भाई अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a + b बराबर 0 होना चाहिए, अगर वो पैरेलल हैं तो h² बराबर AB होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक और बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसको आपने दोस्तों ध्यान रखना है, वो ये फॉर्मूला है कि भाई अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसमें h² बराबर AB तो चाहिए, इसके अलावा AF² बराबर BG²।
ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अदरवाइज अगर आप दूसरी टेक्निक से इसको निकालने बैठेंगे, यानी कि अगर आप डेल्टा बराबर 0 वाली जो टेक्निक है उससे निकालने बैठेंगे तो दोस्तों बहुत ये लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसको इस टेक्निक से निकालिए। आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, वो तो यहाँ से आया। एक ही वाला जो रिजल्ट है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, भाई ए एफ स्क्वायर बराबर होता है बी जी स्क्वायर, दो आपकी पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, तो बस अब हमें यहाँ से इस फॉर्मूले का उपयोग करना है और हमें इसको सॉल्व कर लेना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पर से अगर आप कंपेयर करें दोस्तों, तो भाई आपका एच स्क्वायर अगर आप देखें तो भाई एच स्क्वायर, एच तो एच ही है, एच स्क्वायर, और ए आपका कितना है दोस्तों 9 और बी कितना है 4। आप कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। तो भाई इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 36, तो एच बराबर तो आ गया 6। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई। अब आपको दोस्तों किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको एफ की चाहिए ना। तो भाई ए इंटू एफ स्क्वायर बराबर है बी इंटू जी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 9 इंटू, अब आप कंपेयर करिए, देखिए क्या होता है। अगर यहाँ से कंपेयर करें 2FY, तो अगर आप देखें तो दोस्तों f की वैल्यू तो f ही रहेगी, चले वो तो हमने निकालनी है। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करें 2GX से, तो g की वैल्यू आपकी ऑफकोर्स कितनी रहेगी, 3 रहेगी। g की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, और b की वैल्यू तो है आपकी 4। ठीक, तो यहाँ से एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपकी 4 आई, और जी की वैल्यू हमने दोस्तों कितनी निकाली 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो एफ है, एफ बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका h बराबर आ गया है 6 और f बराबर 2। तो भाई h प्लस f बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आप इसका हमेशा यूज़ करें। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर से सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज आप दोस्तों इसको अगर आप दूसरी मेथड से करेंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा इसको सॉल्व करना। इसकी जो दूसरी टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं कि भाई डेल्टा बराबर 0 कर देते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए एच जी बी एफ सी बराबर 0, या फिर आप यहाँ से f की वैल्यू निकालिए। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो इस प्रोसेस से बढ़िया आप ये वाली प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द लाइन y बराबर है x प्लस 3 मीट द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 एट a एंड b, देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज AB, देन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको किस तरह से करेंगे एग्जाम में अगर ये आता है, इसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप दोस्तों ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालिए। आपको क्या करना पड़ेगा, y बराबर x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, यानी कि लाइन और सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप यहाँ y की वैल्यू को रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये हो जाता है 6x बराबर 9। तो 9 से 9 कटा तो भाई ये बच गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0। 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो यहाँ पर दोस्तों x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो भाई आपका x बराबर एक तो 0 आ गया, x बराबर आ गया -3। ठीक है, और क्योंकि जब आपकी लाइन है y बराबर x प्लस 3, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर है x प्लस 3, तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आएगी। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, और x बराबर -3 रखेंगे तो y बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपके दोस्तों क्या क्या आए, ये आया 0,3 और एक आया आपका -3,0। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों आपकी क्या है, a और b है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए आपके पास एक सर्किल है। ठीक है, और उसको क्या किया कि इस तरह से एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ये a है ये b है। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ है, a का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0,3 और इसके b के कोऑर्डिनेट -3,0। लेट सपोज मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको AB को एज ए डायमीटर मान के आपको क्या खींचना है, एक सर्किल खींचना है एक और। इसको डायमीटर मान के आपको एक और आपने क्या खींचना है, सर्किल बनाना है, उसकी आपने क्या बनानी है, इक्वेशन। यहाँ पर AB आपकी क्या मानी जाएगी, डायमीटर मानी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप चाहें तो सिंपल मेथड आप निकाल सकते हैं। पहले आप इसके सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए। अदरवाइज मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए अगर आपको x1 y1 x2 y2
ये आपको दोस्तों अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डायमीटर के कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हुए, देख सकते हैं आप ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं और उससे अगर आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे करेंगे तो बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है। और आपको x1 की वैल्यू आप मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 0,3 और ये है -3,0, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये हो जाएगा भाई x माइनस 0 एक्स माइनस एक्स टू लाइक दैट इज x प्लस 3 और ये हो जाएगा भाई y माइनस वाई वन माइनस 3 और ये हो जाएगा भाई y माइनस 0, ठीक है, बराबर आपका बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू 0, हाँ -3,0, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 3 आएगी और ये हमारा अभी तक बिल्कुल सही है। तो चलिए अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y बराबर 0। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y बराबर 0। तो देखिए कितना सिंपल है और कितने जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y कितना है इसमें, ये बात देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 3x माइनस 3y, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था भाई, y की वैल्यू x प्लस 3 थी, तो y की वैल्यू आपकी x प्लस 3, तो यहाँ से अगर अब जो आपके कोऑर्डिनेट निकलेंगे x बराबर 0 पर आपका y बराबर 3 निकलेगा और x बराबर -3 पे ये निकलेगा 0। तो ठीक है, बिल्कुल ये आपका सही हुआ है, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y बराबर 0। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 बराबर 0। ये एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, डू नॉट टच एंड नन ऑफ दिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको किस तरीके से करेंगे, आप इस चीज़ को समझिए जैसे कि आपके पास दो सर्किल हैं, ठीक है, एक का सेंटर है आपका C1, एक का सेंटर मान लेते हैं C2, ठीक है, एक की रेडियस मान लेते हैं R1 और दूसरे की रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। सर्किल की इक्वेशन आपकी क्या होती है दोस्तों, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। और अगर मैं इसके दोस्तों सेंटर निकालूंगा तो सेंटर की वैल्यू आपकी कितनी होती है, मैं इसकी जो वैल्यू होती है -g -f, ठीक है। और इसकी जो रेडियस की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले आप C1 निकालिए, C1 के यानी पहले वाले सर्किल के आप सेंटर निकालिए। तो चलिए आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली निकालूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप कंपेयर करके बताइए यहाँ पर से क्या आएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दिए और माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,2, ठीक है। पहले वाले सर्किल के आपके यहाँ पर से कंपेयर कर सकते हैं भाई, 2gx बराबर आपका कितना आएगा 2 आएगा, मतलब 2g बराबर 2 और माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आएगा तो -1 तो उसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर यानी 1 + 4 और माइनस आपने कितना करना है c, तो c की वैल्यू तो है ही नहीं इसमें क्योंकि c आपका कितना दे रखा है इसमें 0 है, ठीक है। तो भाई जो रेडियस है, रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी √5, ठीक हो गया। तो C1 तो मिल गया और R1 इसको मान लेते हैं R1, ठीक है भाई। अब इसी तरह से आप क्या निकालिए, दूसरे सर्किल का निकालिए सेंटर C2 क्या हो जाएगा। दूसरे सर्किल का अगर आप सेंटर निकालने बैठेंगे दोस्तों तो आपका क्या है भाई, यहाँ पर देखिए G वाला तो पार्ट है ही नहीं,
तो g वाला पार्ट नहीं है तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2fy अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 4 आएगा। और माइनस है तो अपने आप माइनस माइनस का क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, ठीक है। और c की वैल्यू इसमें -4 है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो 0,4, ठीक है। अब आप निकालिए R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और उसकी वैल्यू आपकी -4 है, ठीक है। -c दिया हुआ है तो अब उसकी -4 है, ठीक। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा भाई √20। चलिए √20, तो √20 एक्चुअली कितना होता है, 5 चक्को होता है 20, तो 2√5 हो गया, ठीक। अब दोस्तों एक काम करते हैं, अब दोस्तों क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, C1 C2 की वैल्यू निकालता हूँ, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्या होगा देखिए, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 2 - 4 का यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या आया भाई, यहाँ से आ जाएगा भाई 1 + 2 2 जा होता है 4, सो दैट इज़ √5, ओके। तो C1 C2 आपका √5 आ रहा, विच इज़ नथिंग बट, अगर मैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, R2 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा भाई, 2√5 - √5, ये भी आपका कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो सेंटर, दो सर्किल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सर्किल है वो इंटरनली क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। आप इसको समझ जाइए, जैसे एक सर्किल है, इसकी रेडियस अगर R1 है और इस सर्किल की रेडियस माना अगर आपकी कितनी है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, R2 है, ये टोटल आपकी कितनी है, R2 है, ठीक। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा, देखिए ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो आपका किसके बराबर होगा, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दोनों का यानी कि आपकी देखिए ये आपकी R2 है, और इसमें से अगर आप R1 माइनस करेंगे तो आपकी ये डिस्टेंस निकलेगी, और ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। तो यानी वो क्या करेंगे, इंटरनली आपके क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है। आपको रूल पता होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके दो सर्किल हैं, वो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सॉरी, अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, माने टच कर रहे हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। देखिए ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, एक ये सर्किल है, ठीक। अब ये दोस्तों ये क्या करें, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी दोस्तों, ये आपकी इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो इस समय पे क्या होगा, जो C1 C2 होगा वो क्या होगा, R1 + R2 के बराबर होगा। तो वो क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे, ठीक है ना। अब जो ये वाला केस है, ये वाले केस में क्या हो रहा है कि ये आपका सर्किल है, ठीक है, और एक आपका सर्किल ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में आपका क्या है कि भाई जो ये आपका एक सेंटर है, ये आपका सेंटर C1 मान लेते हैं, ये सेंटर C2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस होगी आपकी R1, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, R2 टोटल, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। इसको पीले से दिखाता हूँ, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस एक्चुअली कितनी होगी दोस्तों, R2 - R1, और विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू C1 C2। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको समझिए। और एक तीसरा केस क्या हो सकता है भाई, वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्ट वाले केस में क्या होना चाहिए बताइए। इंटरसेक्ट वाले केस में दोस्तों क्या होगा कि देखिए, अगर ये C1 है और ये आपका C2 है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस C1 है, ये C2 है, और देखिए दोस्तों ये आपकी R1 है, और ये दोस्तों आपकी क्या होगी, ये आपकी R1 है, और ये आपकी दोस्तों क्या होगी, इधर से लेकर ये आपकी R2 होगी, ठीक। तो इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो R1 + R2 है वो आपका ग्रेटर देन होगा C1 C2 से, ठीक है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की, देखिए इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है R1, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है R2, ठीक।
तो भाई R1 प्लस R2 आपका क्या होगा, ग्रेटर देन C1 C2 होगा, तो वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से अभी क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो √5 के बराबर आ जा रहा है। तो उस केस में आपके क्या करेंगे, ये आपस में इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ अ कोनिक, आपको बताना है इसके सेंटर क्या होंगे, सांकव का केंद्र है। देखिए दोस्तों अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से अगर इसको निकालेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो मैं आपको इसको बताता हूँ। आप क्या करिए, इसको दोस्तों कुछ देर के लिए मैं f मान लेता हूँ। f इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, बराबर 0, ये इसकी वैल्यू है f(x, y), चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। क्या करेंगे, इसको आप x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, सेंटर ऑफ कोनिक होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो करिए जरा, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। बताइए इसको क्या हो जाएगा भाई, पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये इस वाले को आपने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा भाई, 10x, ठीक है। और ये हो जाएगा -6y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखिए ये 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22। पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो y वाला टर्म वी विल ट्रीट देम एज अ कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 0। तो पहली वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करिए, दूसरे वाली का भी निकालिए। चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई ये हो जाएगा -6x, ठीक है, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, -6x प्लस 5 2 होता है 10y, ठीक है, और -26 बराबर 0। कोई अभी तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। देखिए 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 और 5 3 होता है, नहीं सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 होता है 6 और प्लस 11 बराबर 0। ऐसे इसको भी डिवाइड करिए दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 होता है 6 और ये माइनस में है और 2 5 होता है 10 और यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, -13 बराबर 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, इसको 5 से और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आता है, चलिए अब आप सॉल्व करिए। चलिए अब आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला टर्म तो आपके कट जाएंगे, ये वाले तो गए, ठीक। तो बचेगा क्या, 3 3 होता है 9, 25 5 5 होता है 25, 25 में से 9 गया आपका 16y हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई 33 और 13 पंजे होता है 65, ठीक है। तो 65 में से आपको 33 आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। 5 में से 3 गया 2 और ये आपका हो जाएगा 3, तो ये बराबर आ जाएगा 32, क्योंकि माइनस में आएगा तो बराबर के उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दूनी होता है 32, तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो y बराबर अगर दोस्तों 2 आ गया तो भाई x की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा भाई 5x और 3 दूनी होता है 6 और 6 अगर आपका 11 में से 6 जाएगा तो भाई क्या बचेगा, +5 बच जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया, -1, ठीक। तो क्या है दोस्तों, सेंटर आपके आ जाएंगे -1, -2, -1, 2 है भी इसमें, बिल्कुल है। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कोनिक निकाल सकते हैं। इस मेथड को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड देन उसके बाद उसको क्या करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ई एंड ई डैश बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, देन आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा भी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है x² माइनस y² बराबर 1, तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है दोस्तों, ये हो जाता है x² माइनस y² बराबर -1, ठीक है।
तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बस इतने का अंतर है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो दोस्तों इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है। देखिए पहले वाले की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है E = 1 प्लस E होती है √1 प्लस B²/A²। ठीक है, और दूसरे वाले की जो इसेंट्रिसिटी होती है दोस्तों वो आपकी होती है E' बोल रखा है इसको, तो ये हो जाती है 1 प्लस A²/B²। बस ठीक हो गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, E का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से A² प्लस B²/A², और यहाँ से अगर मैं E' का स्क्वायर कर दूँ तो B² प्लस A²/B²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों का रेसिप्रोकल कर देना है 1/E²। ठीक है, अब प्लस 1/E' का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो A² प्लस B²। ठीक है, और इसको भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, B²/A² प्लस B²। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई A² प्लस B²/A² प्लस B²। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1/E² प्लस 1/E² बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि आपका सर्किल का क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 0, 0,6, 5,1 इज आपको बताना है। सेंटर ऑफ सर्किल निकालना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो आप जनरल इक्वेशन जानते हैं सर्किल की, क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किल इनसे पास हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 0, 0,6 और 5,1। तो ये क्या करेगा दोस्तों, आप इनकी इस सर्किल की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो सेटिस्फाई करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले x और y की जगह पे 2, 0 रखेंगे, फिर 0,6 और 5,1, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका करने का यही तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक, तो आप करिए एक एक करके, देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप 2, 0 रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 4 प्लस 0 प्लस, देखिए 2, 0 रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा भाई 4g प्लस, देखिए ये वाला तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 4g प्लस c बराबर आपका आ गया -4। ठीक, 4g प्लस c बराबर आपका आ गया -4। ठीक, इसी तरह से आप एक काम करिए, इक्वेशन नंबर ये 1 बन जाएगी। ठीक, इसी तरह से आप क्या करेंगे दोस्तों, आप दूसरे की वैल्यू निकालिए। यहाँ से 0,6 रखिए। अब 0,6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 होता है 36, प्लस ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, और 2 ये आपका क्या आ जाएगा, f के बीच में रिलेशन आ जाएगा ना। तो भाई f वाला कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ से, f 6 2 जा होता है आपका 12, तो 12 और ये हो जाएगा 12f। ठीक है, तो 6 12 प्लस c बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा आपका 12f प्लस c बराबर -36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5,1 रखना पड़ेगा। देखिए 5,1 अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। देखिए 5,1 मुझे यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, 5 5 होता है 25 प्लस 1 प्लस 5 2 होता है 10 प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2f प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई 10g प्लस 2f प्लस c बराबर हो जाएगा -26, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों अब इनको आप सॉल्व करिए। इक्वेशन आपके सामने, 3 इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं और आपने इनको एक एक करके सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें से हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम इसमें से c को गायब कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, c को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बस सिंपली आपने 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए ये है आपकी 1 और ये है 3, तो करिए सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो
तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 10G में से अगर आपका 4G गया तो बच जाएगा 6G, और 2F तो ऐसे ही रहेगा। C से देखिए C कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा -22। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3G प्लस F बराबर -11। ठीक है, इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या करिए, फिर से अब इक्वेशन नंबर 2 पर आइए। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 पर आइए। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 10G तो 10G रहेगा, 10G माइनस देखिए 2F में से अगर आपका 12F जाएगा तो 10F बच जाएगा, C से C कट जाएगा, और 26 में से 36 जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाना है 10। ठीक है, क्योंकि -26 -36 तो ये वाला बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपके आ गए भाई G माइनस, अब देखिए यहाँ से 10 भी कट रहा है, तो भाई क्या बचेगा, मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ G माइनस F बराबर 1। ठीक हो गया, ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 5। बस अब आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 4G बराबर आपका आ जाएगा -10, तो G बराबर आ जाएगा दोस्तों -5/2। तो G की वैल्यू आ गई। अब G की वैल्यू -5/2 है, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ से चलो मैं इसको दूसरे से निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई F बराबर हो जाएगा -5/2 -1। ठीक है, तो भाई F बराबर बेकार लिख रही है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, F बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा -7/2। ठीक है, तो भाई F की वैल्यू भी आपकी आ गई -1/2। ठीक, अब आप बताइए सेंटर ऑफ सर्किल क्या होते हैं, -G, -F। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -G, -F, यानी कि -5/2 हो जाएगा प्लस और 7/2। तो 5/2, 7/2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या बनता है इसका राइट आंसर, 5/2, 7/2, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 3 इक्वेशन बनानी है और उसके बाद दोस्तों उसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो ये आपकी ये 3 इक्वेशन जो बनी थी, इन 3 इक्वेशन को ही सॉल्व करने का इसमें खेल है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला आर 1,0 एंड -1,0 एंड द फोकाई आर 2,0 एंड -2,0, देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करेंगे देखिए, आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, देखिए ये आपका हाइपरबोला है, ये इसके डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक, किस तरह से आप बनाते हैं आपको पता होगा। ठीक, ये आपका क्या होता है, इस तरह से दोस्तों आपका हाइपरबोला बनता है। ठीक है, अब ये आपका नॉर्मल हाइपरबोला है, इसमें कुछ भी नहीं है, कंजुगेट वंजुगेट जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि वर्टेक्स इसके आपके क्या क्या हैं। एक तो है आपके 1,0, ठीक है, और ये आपका कितना है -1,0। ठीक है, इसके आपको फोकस दे रखे हैं, फोकस आपके क्या क्या दे रखे हैं 2,0 एंड -2,0। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अब जनरली जो आपका एक नॉर्मल हाइपरबोला होता है, नॉर्मल हाइपरबोला की जब हम बात करते हैं तो वो आपका उसके जो दोस्तों वर्टिस होते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और -a,0। ठीक है, और उसके फोकाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो AE,0 और आपका कितना हो जाता है -AE,0 होते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू निकालनी है और B की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, x² - y² - b² = 1। ठीक है ना, तो इस टाइप का पहले आपको क्या क्या चाहिए, इसमें A और B की वैल्यू चाहिए, तो बस A और B की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि वर्टिस के कोऑर्डिनेट आपको क्या क्या दे रखे हैं, वो दे रखा है भाई 1,0, तो यहाँ से A की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई 1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए B, तो B के लिए पहले आपको E चाहिए होगा। E में आपको देखिए AE,0, आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं भाई 2,0 दे रखा है, तो यहाँ से क्या होगा भाई AE बराबर है 2 और A बराबर 1 है, तो E बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो एसेंट्रिसिटी आपकी 2 आ गई। चलो बढ़िया हो गया। अब एसेंट्रिसिटी वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आपको दोस्तों, ये होता है 1 + b²/a², है ना। तो भाई स्क्वायर कर देंगे तो E² बराबर 1 + b²/a², है ना। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो भाई E² की वैल्यू हो गई भाई 4 बराबर 1 + b²/1, क्योंकि A की वैल्यू है 1।
तो यहाँ से दोस्तों बी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस इतना ही हमें चाहिए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1। तो बस अब आप क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, अब यहाँ पर इसको रख दीजिए। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरे उससे कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 3 बराबर हो गया 1। तो भाई ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीजीटी परीक्षा में आए हुए हैं, यूपी पीजीटी में, और एक कोनिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको कराना बहुत महत्वपूर्ण था। आई होप कि इसमें आपने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।